तो 2024 के इलेक्शन में आप में से कितने लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से जीतेंगे? अमेरिका के विचार, भारत के विचार, इंग्लैंड के विचार, ये विचार, चाइना के विचार, यहाँ के विचार। ये बात विचार क्या है? विचार क्या है, इस पर हमने एक बार बात की थी। विचार क्या है? आपको विचार ऐसे ही आते रहते हैं या कोई स्टिमुलस मिलता है तब आते हैं? ठीक, किसी उत्प्रेरक यानी कि स्टिमुलस की उपस्थिति में हमारा जो बौद्धिक आउटपुट होता है, इंटेलेक्चुअल आउटपुट या रिस्पॉन्स कह लीजिए, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में दी जाने वाली बौद्धिक अनुक्रिया को विचार कहते हैं। ये बात आप आसान भाषा में समझा भी सकते हैं। मतलब क्या होता है ना कि स्टिमुलस को देख के आप बौद्धिक प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं, भावनात्मक भी कर सकते हैं और शारीरिक भी कर सकते हैं। भावनात्मक क्या होगी? किसी ने कुछ कह दिया, खटाखट आंख से आंसू बहने शुरू हो गए, एकदम चेहरा लाल हो गया, आंख से आंसू बह रहे हैं, नाक भी नहीं संभल रही, नाक भी बह रही है साथ साथ, आंखों के साथ साथ बहे जा रही है, रो भी रहे हैं, रुमाल से पोंछ रहे हैं, सुड़ सुड़ कर रहे हैं साथ साथ। अजीब हालत हो गई है। ये जो प्रतिक्रिया है, ये कैसी प्रतिक्रिया है? ये बौद्धिक है या भावनात्मक प्रतिक्रिया है? ये भावनात्मक प्रतिक्रिया है। और शारीरिक या व्यवहारात्मक क्या हो सकती है? किसी ने कुछ किया, धनाधन मारना शुरू किया उसको, ये व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया हो गई। तो प्रतिक्रिया अगर बौद्धिक हो, सिर्फ भावनात्मक नहीं, क्रियात्मक नहीं, उसको क्या बोलेंगे? विचार बोलेंगे। तो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में बौद्धिक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया को विचार कहते हैं। बड़ा सरल सा है, मुश्किल तो है नहीं कुछ। फिर कोई आपसे पूछे कि विचार के बारे में थोड़ा सा और बताओ, तो आप कहना कि विचार कई प्रकार के होते हैं। जैसे विचारों में एक प्रकार का नाम है ओपिनियन और एक प्रकार का नाम है बिलीफ। राय भी एक प्रकार का विचार है, ऐसा विचार जिसमें हल्की सी मजबूती है लेकिन अभी उसमें बदले जाने का स्कोप है, फ्लेक्सिबिलिटी है। और कहने वाला खुद भी इस तरह से कह रहा है कि हाँ, बहुत मजबूत नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। जैसे कोई आपसे पूछे कि बताओ कि अभी कौन सा चल रहा है? 19 चल रहा है, 19 चल रहा है ना। अभी अगला इलेक्शन कब होगा? 24 में होगा या फाइनल था इस बार? होगा ना इलेक्शन, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिरी इलेक्शन हो गया भारत का, इसके बाद अब नहीं होगा इलेक्शन। तो 2024 के इलेक्शन में आप में से कितने लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से जीतेंगे इलेक्शन? लड़ेंगे ही नहीं? अच्छा, चलो फिर मैं एक और वोटिंग करवा लेता हूँ। कितने लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं? हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या 7 के आसपास है, ठीक है। और कितने लोग मानते हैं कि लड़ेंगे? ऐसे लोग ज्यादा मानते हैं। कितने लोग मानते हैं कि लड़ेंगे किंतु नहीं जीतेंगे? ऐसे लोग 15 के आसपास हैं। कितने लोग मानते हैं कि लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी? ये संख्या लड़ेंगे वालों से भी ज्यादा है। क्या बात है। लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। चलिए, ये जो सारे हैं आपके ओपिनियन है या बिलीफ है? अगर मजबूती से कह रहे हैं तो बिलीफ है, और अगर आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, बाकी देखिए क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे, मुझसे जैसे कोई पूछे कि भाई 24 में क्या होगा, 24 में जो होगा मुझे भी कैसे पता होगा? 23 साढ़े 23 में देखेंगे, अभी कैसे बताएं? अभी कैसे पता लगेगा? 5 साल में स्थितियों का क्या भरोसा, कब क्या से क्या हो जाए। तो 2-3 साल बाद क्या मिजाज रहता है जनता का, कैसी डेवलपमेंट रहती है, उसके बाद धीरे धीरे जनता का मिजाज, वो तो इलेक्शन के एक दिन एक घंटे का मसला ज्यादा होता है कि वहां जाके उस समय दिमाग में क्या चल रहा था। तो मुझसे कोई पूछे, किसी के बारे में पूछे, तो मैं कहूंगा यार अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ सामान्यतः, जैसे मुझे कोई पूछे तो मैं कहूंगा हाँ सामान्यतः प्रतीत होता है कि इलेक्शन फिर से जीत जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मैं साथ में ये जरूर लगा दूंगा कि किंतु अभी तो बहुत लंबा समय है, हजारों स्थितियां बीच में आएंगी, दावा करना मुश्किल है। तो मेरी राय में मैं जो कह रहा हूं वो राय है, ओपिनियन है। अगर आप भी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी से कह रहे हैं तो आपकी भी राय है। यदि आपको लगता है कि नहीं ऐसा ही होगा चाहे कुछ हो जाए,
जीतेगा भी मोदी जीतेगा। अगर आप इस मूड वाले आदमी है तो आपकी राय नहीं, आपका विश्वास। लेकिन दोनों ही क्या है, विचार हैं। एक विचार जो कम मजबूती के साथ है, एक विचार जो ज्यादा मजबूती के साथ है। ठीक है, तो विचार के बारे में इतना लिख के आगे बढ़ जाइए। कोई कहे कि विचार पर निबंध लिखो, तो बोलना विचार कई प्रकार के होते हैं, सामाजिक विचार, सांस्कृतिक विचार, आर्थिक विचार। आपको तो पता है ये खेल कैसे खेला जाता है। इससे बिना मैं बोलना विचार हर जमाने में हुए हैं। प्राचीन काल के विचार, मध्यकाल के विचार, आधुनिक काल के विचार। इससे बिना तो बोलना विचार हर देश में हुए हैं। अमेरिका के विचार, भारत के विचार, इंग्लैंड के विचार, ये विचार, चाइना के विचार, यहाँ के विचार। फिर विचार दो प्रकार के होते हैं, एक जो अंदर ही रह जाते हैं, एक जो बाहर भी आ जाते हैं। तो अंदर के विचार ये हैं क ख ग, और जो बाहर आ गए वो ये हैं क ख ग। निबंध तो आप किसी भी चीज पर लिख ही सकते हैं, मतलब किसी भी चीज पे लिख सकते हैं। तो